माइकोप्लाज्मा का टॉपिक ले रहे हैं। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर क्वेश्चन ये आए कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा, धरती का सबसे छोटा जिंदा चीज क्या है, तो माइकोप्लाज्मा बोलोगे। लेकिन ये पूछा जाए सेल वॉल वाला स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इस दुनिया में सबसे छोटे होते हैं क्योंकि, लेकिन उसमें सेल वॉल है। लेकिन बगैर सेल वॉल बैक्टीरिया से छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। दुनिया के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, अगर सेल वॉल वालों की बात करें तो दुनिया के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, दुनिया के सबसे छोटे सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इस धरती पे बैक्टीरिया होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है ऑन द अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। देयर साइज इज बिटवीन 0.1 to 0.15 माइक्रोमीटर। 0.1 से 0.15 माइक्रोमीटर होता है माइकोप्लाज्मा का साइज। These were discovered by Nocard and Rocks। इनकी डिस्कवरी नोकार्ड और रॉक्स ने की थी माइकोप्लाज्मा की। कहाँ? इन प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल, पशुओं के प्लूरल फ्लूइड में। और in these cattles pleural pneumonia was present। जैसे ये लंग है, ये लंग है। लंग्स के बाहर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के बाहर मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या प्लूरॉन बोल देते हैं लंग्स के बाहर मेम्ब्रेन को। और दो प्लूरॉन मेम्ब्रेन के बीच में जो पानी भरा होता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्लूरल फ्लूइड में डिस्कवर हुए थे, और यहाँ का निमोनिया हो रखा था, प्लूरल फ्लूइड का निमोनिया। तो ड्यू टू डिस्कवरी इन प्लूरल निमोनिया इन कैटल्स, पशुओं में प्लूरल निमोनिया हो रखा था, उसमें डिस्कवर हुए थे ये। हंस दीज आर कॉल्ड प्लूरल निमोनिया, क्योंकि प्लूरल निमोनिया हो रखा था पशु में, उसमें डिस्कवर हुए थे, इसलिए इनका नाम है प्लूरल निमोनिया। में पन्यूमोनिया मत बोल देना, निमोनिया में पी साइलेंट होता है। प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है ये, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। लंग्स का निमोनिया हो रखा था उन पशुओं में, उसमें डिस्कवर हुआ था जो। चलो बिकॉज cell wall is absent in these organisms। इन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं है, so their shape can be changed। इनमें सेल वॉल तो है नहीं, इनमें सेल वॉल नहीं है, इसलिए इनकी शेप बदलेगी। इसलिए इनको बोलते हैं हंस दीज आर कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जिसकी शेप चेंज हो, या जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। पहले मोनेरा को प्लांट किंगडम में रखा हुआ था, मोनेरा को प्लांट किंगडम में रखा हुआ था, इनको जोकर बोलते हैं। जैसे जोकर अपनी
शेप चेंज करते हैं, अपने अलग अलग टाइप के बन जाते हैं जोकर ड्रेस पहन के। तो ये जोकर बोलते हैं इनको प्लांट किंगडम का। प्लियोमॉर्फी का मतलब शेप बदलती रहती है क्योंकि सेल वॉल नहीं है। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, अगर शरीर में, पहले तो ये लिखो, दीज कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के ये जिंदा रह सकते हैं। ड्यू टू absence ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल absence है इनके अंदर। पेनिसिलिन जो होती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज नॉट इफेक्टिव इन दीज माइक्रोब्स। पेनिसिलिन से नहीं मार सकते इनको, क्योंकि पेनिसिलिन सेल वॉल को बनने से रोकती है, इनमें सेल वॉल ही नहीं है। बिकॉज पेनिसिलिन किल द सेल वॉल कंटेनिंग माइक्रोब्स। पेनिसिलिन सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म को मारती है, बिकॉज इट प्रिवेंट सेल वॉल सिंथेसिस। पेनिसिलिन सेल वॉल वाले को मारती है, बैक्टीरिया को मारती है, क्योंकि सेल वॉल को बनने नहीं देती, इसलिए बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, तो पेनिसिलिन इफेक्टिव नहीं है। तो कौन सी अगर बीमारी हमारे अंदर माइकोप्लाज्मा की बीमारी है तो कौन सी एंटीबायोटिक लें? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कैन किल माइकोप्लाज्मा। पेनिसिलिन मारती है जिसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल को बनने नहीं देती, बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं है तो वो नहीं मार पाएगी पेनिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन दूसरे तरीके से मारती है, तो टेट्रासाइक्लिन मार देगी इसको। जो माइकोप्लाज्मा कैन बी पैरासाइट और सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब था डिकम्पोजर, गंदगी को तोड़ने वाला। माइकोप्लाज्मा में पैरासाइट भी है, सेप्रोफाइट भी है, लेकिन ज्यादा क्या है, पैरासाइट ज्यादा है या डिकम्पोजर ज्यादा है? दीज आर मोर पैरासिटिक, ये पैरासिटिक ज्यादा है देन सेप्रोफिटिक। बीमारी ज्यादा करता है सेप्रोफाइट की बजाय। तो पैरासाइट ज्यादा है सेप्रोफाइट की बजाय, तो यानी दीज आर हेटरोट्रोफ, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, दीज आर हेटरोट्रोफ्स, दैट इज नॉट शो फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रोफ है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन बैक्टीरिया से उल्टे हैं। बैक्टीरिया सेप्रोफाइट ज्यादा है, ये पैरासाइट ज्यादा है। पैरासाइट ज्यादा डिजीज करेंगे, पैरासाइट का मतलब है डिजीज, बीमारियां। डिजीज काज बाय द माइकोप्लाज्मा, डिजीज जो माइकोप्लाज्मा से होंगी, पशुओं में तो होगी प्लूरल निमोनिया, इसी की वजह से डिस्कवर हुई थी। ये तो हो गई कैटल्स में। एटिपिकल निमोनिया, स्पेशल टाइप का निमोनिया है, ये इंसानों में होता है। ये निमोनिया माइकोप्लाज्मा से होता है। इंसानों में एटिपिकल निमोनिया होता है माइकोप्लाज्मा से। माइकोप्लाज्मा से एटिपिकल निमोनिया होता है वुमेन में। यूरेथ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, पेशाब के रास्ते को यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर से नीचे जो रास्ता है, ट्यूब है जिधर के पेशाब बाहर आता है, यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा के इन्फेक्शन को यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा कर देता है, माइकोप्लाज्मा से यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो जाता है।
पशुओं में निमोनिया, हमारे अंदर निमोनिया, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, ये माइकोप्लाज्मा से होते हैं। प्लांट के अंदर कौन सी डिजीज करता है ये? लिटल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, लिटल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। बैंगन के अंदर पत्ते छोटे हो जाते हैं। ये जो माइकोप्लाज्मा है इसकी वजह से पत्ते बैंगन के छोटे हो जाते हैं, लिटल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। और विच इज ब्रूम, ब्रूम झाड़ू को बोलते हैं। इस पेड़ के टिप पार्ट पे झाड़ू सा बन जाएगा, जो दोनों प्लांट की डिजीज है, प्लांट की बीमारियां हैं। ये दो ह्यूमन की डिजीज थी, ह्यूमन डिजीज थी। इंसानों में बीमारी, पेड़ों में बीमारी, पशुओं में बीमारी माइकोप्लाज्मा से होती है। और पैरासाइट ज़्यादा है, सैप्रोफाइट कम है, डिकम्पोजिशन कम करते हैं। जो डायग्राम बना के देखें कैसा होता है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा है, ये माइकोप्लाज्मा है। सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है इस तरह से, सेल मेम्ब्रेन में ऐसे दिखा रखी है। पूरे पे है, इतना टाइम नहीं है अब अलग से मैं पूरे पे बनाऊं। इसका डीएनए बहुत ज़्यादा फैला होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में डीएनए फैला होता है। तो डीएनए बगैर हिस्टोन प्रोटीन का है, बैक्टीरिया की तरह से, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, लाइक बैक्टीरिया की तरह से हिस्टोन प्रोटीन नहीं है इसमें। और अनलाइक बैक्टीरिया, अनलाइक मतलब इसके बैक्टीरिया जैसा नहीं है। कौन सा करेक्टरिस्टिक? बैक्टीरिया के लाइक करेक्टरिस्टिक तो कौन सा था? हिस्टोन नहीं है। अनलाइक बैक्टीरिया की अपोजिट, डीएनए इज नॉट कॉम्पैक्टेड। बैक्टीरिया का डीएनए कॉम्पैक्टेड है, एक छोटे से एरिया में। डीएनए इज नॉट कॉम्पैक्टेड एंड इज स्प्रेडेड इन साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। इसका डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, बगैर हिस्टोन प्रोटीन का है। ऑर्गेनेली बैक्टीरिया की तरह से एक ही है, लाइक बैक्टीरियाज ओनली राइबोसोम ऑर्गेनेली इज फाउंड। बैक्टीरिया की तरह से सिर्फ एक राइबोसोम ऑर्गेनेली है इसके अंदर, इन साइटोप्लाज्म। एंजाइम साइटोप्लाज्म में भी है और सेल मेम्ब्रेन में भी, बैक्टीरिया की तरह से। लाइक बैक्टीरिया, एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड एंजाइम साइटोप्लाज्म में भी है एंड इन सेल मेम्ब्रेन भी। इसका किनारा जो होता है डीएनए का, उसको बोलते हैं रेप्लिकेटेड डिस्क। तो डीएनए का एंड इज कॉल्ड रेप्लिकेटेड डिस्क, फ्रॉम वेयर, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस इज स्टार्टेड। डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होती है। ये माइकोप्लाज्मा का टॉपिक था। अब आगे लेता हूं। 3 वर्ड होते हैं, इनका मीनिंग क्या है? डीके, पुट्रीफैक्शन और फर्मेंटेशन। तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन की वजह से कोई चीज टूटती है, डीके बोलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज टूटेगी तो डीके बोल रहा है।
बगैर ऑक्सीजन के होते हैं तो पुट्रीफेक्शन या फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पुट्रीफेक्शन है। ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बगैर ऑक्सीजन के कार्बोहाइड्रेट टूटे तो फर्मेंटेशन, प्रोटीन टूटे बगैर ऑक्सीजन के तो पुट्रीफेक्शन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटे तो डीके। हम बोलते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया हमने कहा मोर डीकम्पोजर, उल्टा है। माइकोप्लाज्मा पैरासाइट ज़्यादा थे, डीकम्पोजर कम थे। ये बैक्टीरिया डीकम्पोजर ज़्यादा है और लेस पैरासाइट। लेकिन डीकम्पोजर बैक्टीरिया जो है गंदगी को जो तोड़ते हैं, उसके यूज भी है और डिसयूज भी है। फायदे भी है, नुकसान भी है डीकम्पोजर बैक्टीरिया के। क्या फायदे डीकम्पोजर बैक्टीरिया के? खाद बना देते हैं गंदगी को तोड़ के। गंदगी को तोड़ेंगे फिर बॉडी सरफेस से ऑब्जॉर्व करेंगे, खुद का खाना तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे को तो फायदा हो गया, खाद बन गई। गंदगी टूटी तो उसको बैक्टीरिया को खाना मिले, लेकिन हमारी तो खाद बन गई, तो बैक्टीरिया का फायदा है। रैक्टिंग ऑफ फाइबर बताया था, जो फाइबर सॉफ्ट करता है बैक्टीरिया, चमड़ा साफ करता है। तो ये डिकम्पोजिशन नहीं तो करता था उसमें फाइबर में और जो चमड़े में मटेरियल का। तो फायदे हैं, हमारे जूते बन गए उस चमड़े से, फाइबर बन गए जिससे कपड़े वगैरह बनेंगे। जो नुकसान क्या करता है डिकम्पोजिशन करके? हम बोलते हैं फूड आइटम्स आर डिस्ट्रॉयड। खाने की चीज़ें तो खराब हो गई, इसने डिकम्पोजिशन की तो। चाहे मैंने बताए थे कई चीज़, सब्जियां हैं या डिकम्पोजिशन ही, सब्जी है, फ्रूट है, अचार है, सारी चीज़ें करवा रखी मैंने। ये खराब हो गई, खाने की चीज़ें खराब हो गई। डीनाइट्रिफिकेशन, गंदगी हुई तो डीनाइट्रिफिकेशन भी हुआ था, डीसल्फ्यूरिफिकेशन हुआ था, ये मैं करवा रखे हैं। जो अमोनिया नाइट्रेट N2 में चेंज हो जाए तो डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, और सल्फेट SO4 H2S में चेंज हो जाए तो डीसल्फ्यूरिफिकेशन बोलते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन नहीं था, नाइट्रेट N2 बन गई या सल्फेट हट गया, ये फायदे की चीज़ थी और हवा में आ गई टूट के। जो तो नुकसान की चीज़ें जो तो खाने की चीज़ें खराब कर दी डिकम्पोजिशन करके। मिट्टी के अंदर जो एलिमेंट अच्छे थे उनका डिकम्पोजिशन करके हवा में ले आया, नुकसान कर दिया हमारे को। तो डिकम्पोजर बैक्टीरिया के फायदे भी हैं, खाद बन गई या एक स्किन साफ हो गई, ये जो है, और नुकसान भी है, फायदे भी है, नुकसान भी है। ये सारे मैंने करवा रखे हैं। जो चमड़े को साफ करेगा, ये लेदर है, डिकम्पोजिशन करेगा तो इसके अंदर जो भरा पड़ा है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, इसको हटा देगा। ये कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन चमड़े के अंदर हटा देगा तो साफ हो जाएगा, उससे फिर हम जूते बनाएंगे। तो डिकम्पोजिशन था, इसका फायदा हो गया, हाइड साफ हो गई। ये कुछ फाइबर है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, बैक्टीरिया डालोगे ये फाइबर हट जाएगी, फाइबर सॉफ्ट हो जाएंगे और इससे बैग वगैरह बनेंगे। तो ये रैक्टिंग ऑफ फाइबर है, इसका भी डिकम्पोजिशन किया सब्सटेंस का तो फायदा हुआ। मैन्योर या खाद जो है इसका भी फायदा हो गया, जो खाद बन गई। जो तो डिकम्पोजर बैक्टीरिया के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो यही रोक रहा हूँ मैं इस टॉपिक को। जो